राधे राधे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि नवरात्रों में सभी लोग अपने घरों में कन्या पूजन करते हैं, कन्या भोजन करवाते हैं। और हमारी वार्तालाप में अक्सर इस बारे में प्रश्न उठता है कि कन्या पूजन हमें कब करनी चाहिए, कितनी कन्याओं को बुलाना चाहिए, कितने साल की कन्याएं बुलानी चाहिए, उनको क्या खिलाएं, उन्हें भेंट में क्या दें और कन्या पूजन कैसे करें। इस सभी अद्भुत जानकारी के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में अवश्य मिल जाएंगे। देखिए मेरे प्रिय साथियों, शारदीय नवरात्रि के 9 दिन में माता रानी को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल तरीका होता है कन्या पूजन। तो दोस्तों, अगर आप माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो कन्या पूजन सबसे सरल और आसान तरीका होता है। कन्या पूजन को सही तरीके से करना चाहिए। तो जब भी आप कन्याओं को अपने घर बुलाएं, सबसे पहले आप उनके घर जाकर उन्हें निमंत्रण दें, आदर भाव के साथ उन्हें निमंत्रण दें ताकि वह आपके घर भोग करने आए। कन्याओं को देवी का स्वरूप माना जाता है, इसीलिए हम कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन से पहले अगर आप उनको निमंत्रण देंगे तो इससे माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। और दोस्तों, जब भी कन्याएं आपके घर अगले दिन भोजन करने आएँ तो आप उन्हें सम्मान भाव से घर के अंदर लेकर आएँ। आप एक पात्र में जल लें, उसमें कन्याओं के पैर रखकर आप उनके पैर धुलाएं। आप चाहें तो उस जल में दूध और गंगा जल भी मिला सकते हैं। और साथियों, बाद में उस जल को आप अपने पूरे घर में छिड़क सकते हैं और बचे हुए जल को आप किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। साथियों, यह बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे पूरे घर में इस जल को छिड़कने के बाद हमारा घर पवित्र हो जाता है। यह बहुत ही पुरानी परंपरा मानी जाती है और माना जाता है कि माँ इससे प्रसन्न हो जाती है। उसके बाद आप कन्याओं को ले जाकर उस स्थान पर बैठाएं जहाँ पर आपने कन्या भोग की तैयारी की हुई है। और उसके बाद आप उन कन्याओं को चुनरी उड़ाकर, तिलक लगाकर उनकी पूजा अर्चना करें। उसके बाद आपने जो भी खाने में उनके लिए बनाया है वह सब उन्हें परोसें। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं की थाली में कुछ भी निमट न जाए और उन्हें अपने आप से मांगना न पड़े। उनके मांगने से पहले ही आप उनके लिए वह चीज़ उनकी थाली में ज़रूर रख दें। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन्हें अपने आप से कुछ भी मांगना न पड़े, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। और दोस्तों, अगला सवाल यह है कि हमें कितनी कन्याओं को भोग पर बुलाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको 9 कन्याओं को भोग पर बुलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि 9 नवरात्रों के 9 रूप होते हैं, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो हर एक रूप के लिए एक कन्या होनी आवश्यक है। कम से कम आप 9 कन्याओं को भोग जरूर करवाएं। अगर संख्या इससे अधिक हो पाती है तो अच्छी बात है, लेकिन कम न होने पाए, क्योंकि इससे माता रानी प्रसन्न होती है। और उन कन्याओं के साथ में एक छोटा बालक अवश्य आए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि छोटे बालक को भैरव का रूप माना जाता है और उसको कन्याओं के साथ में भोजन करवाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तो आप लोग जब भी कन्या भोग कराएं तो एक छोटे बालक को साथ में ज़रूर लेकर आएं। और जैसे उन कन्याओं की पूजा आप करेंगे, उनको खाने को दोगे, वैसे ही उस बालक को भी कन्या भोग में शामिल करके उसको भी खाने के लिए दें। और दोस्तों, अब आपके मन में यह प्रश्न उठता है कि कितने साल की कन्याओं को भोजन पर बुलाना चाहिए। तो दोस्तों, आप जितना हो सके उतनी छोटी कन्या को भोग पर बुलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 साल तक की कन्या को भोग पर बुला सकते हैं। और दोस्तों, वैसे सभी कन्याएं माता का ही रूप होती हैं, आप चाहें तो बड़ी कन्या को भी बुला सकते हैं। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। जो भी श्रद्धा भाव से भोजन ग्रहण करें वह सब माता का ही स्वरूप मानी जाती हैं। तो आप 2 से 10 या फिर किसी भी कन्या को भोग करवा सकते हैं, पर हमारे शास्त्रों के अनुसार 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्याओं के भोग में ही कन्या पूजन कराया जाता है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न यह बनता है कि कन्याओं को घर से जाते वक्त क्या भेंट दें। तो दोस्तों, अनाज का देना बहुत ही शुभ माना जाता है। जब भी आप कन्या पूजन करके कन्याओं को विदाई दें तो आप इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि आप उनको कुछ अनाज दें, चाहे आप उन्हें चावल दें या फिर गेहूँ।
कुछ न कुछ अनाज अवश्य दें। और साथियों, इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जाते वक्त उन्हें दक्षिणा, फल या फिर कुछ भी उनके लायक चीज़ जैसे खिलौने, पेन, पेंसिल, पर्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो उनके काम की हो वह आप उन्हें गिफ्ट में दे सकते हैं। कन्या पूजन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है उनके पैरों को धुलाएं, उनका तिलक करना और उन्हें चुनरी उड़ाना, उनके पैरों का आशीर्वाद लेना और घर से जाते वक्त उनके हाथ में कुछ तोहफा देना। तो दोस्तों, जब भी आप कन्या भोग के लिए खाना बनाएं तो बिना लहसुन प्याज का खाना बनाएं, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। तो आइए अब हम जानते हैं कि कन्याओं को कन्या पूजन में कौन सी वस्तु देने से कौन सा फल मिलता है। लाल कपड़ा या लाल चुनरी अगर हम कन्याओं को देते हैं तो हमारे जीवन में अच्छे कार्यों में वृद्धि आती है। फल दान में देने से शुभ कर्मों का फल बहुत ज़्यादा एकत्रित होता है। मिठाई खिलाने से या मिठाई देने से हमारा गुरु ग्रह मजबूत होता है। सिक्का जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।